नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ, बिना किसी कंफ्यूजन के, है ना, बिना किसी प्रेशर के। हाथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, जो जो चीज़ें बताते जाए नोट करते जाइए और वीडियो समाप्त होने के तुरंत बाद उनमें काम करिए। पहली जानकारी, भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI ने छत्तीसगढ़ के राजनांद में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS चालू की है। ये सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली है भारत की सबसे बड़ी, छत्तीसगढ़ में चालू हुई है। ठीक है, राजनांद गांव में सौर और बैटरी भंडारण का ये सबसे बड़े पैमाने पर एकीकरण भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और उपयोग में एक अग्रणी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। आप दिन प्रतिदिन यदि करंट अफेयर्स हमारे रेगुलरली देख रहे हैं तो लगभग रोज़ ही सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा की बात आ रही है। इससे एक कॉमन सी बात है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए कि आपको ये पूरी जानकारी पढ़ना है सौर पर रिलेटेड, और फिर उस पर एक निबंध तैयार करिए। अगली जानकारी, अल्जीरिया ने अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का प्रतिष्ठित भव्य उद्घाटन किया है। जामा-ए-ज़ज़ैर, ये जो मस्जिद है, इस नाम से मशहूर यह स्मारकीय संरचना सिर्फ एक मस्जिद से कहीं अधिक है। यह एक वास्तुशिल्प चमत्कार और एक आधुनिकतावादी आश्चर्य है। जाहिर तौर पर इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, है ना। ऐसी सारी जो जानकारियाँ होती हैं ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रहती हैं, है ना। ये आपको अब यहाँ पर क्या पढ़ना है, किस प्रकार, पहली सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी तो ये हो गई, पहले तीसरी कौन सी थी जो अब चौथे पे आ गई होगी। इस हिसाब से अपने को पढ़ाई को करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रंगपो में सिक्किम में एक रंगपो स्थान है, वहाँ पर सिक्किम के उद्घाटन रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। ये राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। पहली बार है कि सिक्किम को उसका रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है, वो भी अभी आधारशिला रखी गई है। जाहिर तौर पर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हिली एरिया के कारण बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी स्टेशन का डिज़ाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला में गहराई से निहित है। रंगपो रेलवे स्टेशन का उद्घाटन देश भर में रेल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की एक बड़ी पहल का हिस्सा है। जाहिर तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ज़रूर इसके बारे में आप सभी लोगों को पढ़ना ही है और पढ़ना चाहिए, है ना जी। ऐसी ही काफ़ी सारी जानकारियाँ स्टेशन से जुड़ी रहती हैं, कंफर्म करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। श्री राजनाथ सिंह जी ने, जो कि रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, सितंबर-अक्टूबर 2023 के दौरान हांगझू चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों और चौथे एशियाई पैरा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों के प्रति अटूट समर्थन प्रदर्शित किया है। रक्षा मंत्रालय ने पदक विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए एक वित्तीय प्रोत्साहन योजना की भी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 की तैयारी के लिए इन एथलीटों की मान्यता और प्रेरणा को बढ़ावा देना है। ऐसे आप समझ सकते हैं, जो रक्षा मंत्रालय है वो भी खेलों में अपनी उत्सुकता दिखा रहा है, जो होना भी चाहिए। हर मंत्रालय को साथ मिलकर काम करना है, और जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जा रहा है धरातल पर प्रस्तुत होते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास में पहली US भारत साइबर सुरक्षा पहल को शुरू किया गया है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड भारत, है ना, इन दोनों ने ही जो मिलकर एक साइबर सुरक्षा पहल की शुरुआत की है। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, इनने जो है दोनों ने मिलकर एक सहयोगात्मक प्रयास किया है और एक सुरक्षा पहल की शुरुआत की है।
काफ़ी अच्छी बात है। इसमें दोनों देश मिलकर साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर देंगे। यूएस तो काफ़ी समय से इस पर काम कर रहा है, भारत भी काम कर रहा है, और अब जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, ज़रूर थोड़ी जानकारी लीजिएगा साइबर सुरक्षा के बारे में। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी की वरिष्ठ नेता मरियम नवाज पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी की ये बेटी हैं और पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी हैं, और वाकई में एक बड़ी बात है पाकिस्तान में, है ना। पाकिस्तान में भी एक पंजाब है ना। पाकिस्तान के भी एक प्रांत का नाम पंजाब है, एक राज्य आप जैसे हमारे यहाँ उसी प्रकार। इमरान खान की पार्टी समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सांसदों ने बर्मिंघम का सामना करने के बावजूद मरियम नवाज ने मुख्यमंत्री पद के चुनाव में जीत हासिल की है, जो कि जैसा हमने बताया इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी बड़ी बात भी है उनके लिए, है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। पीएम मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अपनी यात्रा के दौरान भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए प्रशिक्षण ले रहे 4 पायलटों की पहचान का खुलासा किया। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। अंतरिक्ष यात्रियों ग्रुप कैप्टन पी बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर एस शुक्ला को भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा अंतरिक्ष यात्री पंख से सम्मानित किया गया। ये काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी गौरव का विषय है हम सभी लोगों के लिए। ज़रूर इस बारे में पढ़िएगा। गगनयान की A to Z जितनी जानकारियाँ आप इकट्ठी कर सके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। ध्यान दीजिए, कोई भी जानकारी इकट्ठी करते समय PIB या ऑफिशियल जानकारी को ही आपको रखना है, तथ्यों के साथ आपको वो जानकारियों के नोट्स बनाना है। आगे आने वाले समय में ऐसी ढेर सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाई। कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, बिल्कुल हम वेलकम करते हैं आपके फीडबैक्स पे, और उन पर काम करने पे हम सदैव तत्पर हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।